हाय फ्रेंड्स, मैं मिंटू भट्टाचार्य हूँ, सेल्स ट्रेनर एंड मोटिवेशन स्पीकर। एफएमसीजी सेक्टर में टेली कॉलिंग का गुरुत्व कैसा है, ये मेरा वीडियो एक बड़ा कंपनी का सीईओ सर मिस्टर विष्णु जी मुझे खुद रिक्वेस्ट किया एफएमसीजी सेक्टर में टेली कॉलर का क्या गुरुत्व होता है, इस बारे में कुछ वीडियो बनाने के लिए। सर, मैं आपका रिक्वेस्ट रख रहा हूँ और आपका रिक्वेस्ट से मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ आजकल बहुत सारा एफएमसीजी कंपनी टेली कॉलिंग को गुरुत्व दे रहा है और इसीलिए टेली कॉलिंग में बहुत सारा एम्प्लॉई मैन पावर हायर कर रहा है। मार्केट में तो एसआर, एसओ, टीएसआई, एएसएम सब लोग तो मार्केट में काम कर रहा है। तो मार्केट में कैसा काम हो रहा है, प्रॉपर विजिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सबका पास, सब काउंटर के पास हमारा प्रोडक्ट जा रहा है कि नहीं जा रहा है, प्रोडक्ट का फीडबैक क्या है, प्रोडक्ट का कुछ प्रॉब्लम है तो क्या सॉल्यूशन क्या है, ये सब जानने के लिए कंपनी डायरेक्ट कस्टमर से बात करने के लिए एक मैन पावर हायर करता है। इसको टेलीकॉलर बोलते हैं व कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव भी बोल सकते हैं। एसआर, एसओ जो डीएसआर फॉर्म फिलअप करके देता है, कोई कस्टमर कोई होलसेल रिटेल काउंटर में विजिट किया, उसका टीएसआर फॉर्म होता है कोई कंपनी का। कुछ कंपनी में सैप में डायरेक्ट चला जाता है तो और अलग बात है। जो टीएसआर फॉर्म फिलअप कर देता है उसके पास एक रिटेलर का नाम रहता है, उसके पास उसका फ़ोन नंबर रहता है, उसका वो क्या क्या प्रोडक्ट लिया, बहुत सारा घर रहता है, वो सब एंट्री करना पड़ता है। वो सब भेज देना है जो टेलीकॉलर है उसके पास। दिन के अंत जो रिपोर्ट होता है ना, वो सब रिपोर्ट डालना है। टेलीकॉलर ये चेक करता है जो 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 सेल्स एग्जीक्यूटिव है वो मार्केट में जो रिटेल काउंटर व होलसेल काउंटर में जो लीज दिया है वो प्रॉपर विजिट किया, उसका रिपोर्ट क्या है, काउंटर का फीडबैक क्या है, हमारा प्रोडक्ट कैसे चल रहा है, प्रोडक्ट का क्वालिटी क्या है तो कैसा है, कस्टमर का फीडबैक कैसा है, ये सब जानने के काम ही वो टेलीकॉलर का है। ये एक टेलीकॉलर का गुरुत्व कंपनी में बहुत बड़ा होता है। तो एक टेलीकॉलर का क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए, देखिए, फर्स्ट तो एक्सपीरियंस हो तो अच्छा होता है। नॉन एक्सपीरियंस जो फ्रेशर है वो भी उसका जो सीनियर है वो काम ठीक तरह से समझ बुझा कर उसको ठीक तरह से ट्रेन कर दे सकते हैं। और जो एक्सपीरियंस होता तो अच्छा होगा, उसको पहले से ही पता होता है जो टेलीकॉलर का काम क्या होता है। तो उसको फास्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेकंड होना चाहिए उसको जो कुछ एडुकेटेड होना चाहिए, कंप्यूटर संबंधी नॉलेज होना चाहिए। देखिए, सब रिपोर्ट तो कंप्यूटर वाइज ही अभी तो सब ऑनलाइन भी हो रहा है, तो कंप्यूटर संबंधी नॉलेज होना चाहिए। और फोर्थ, उसे इंटरनेट का भी नॉलेज उसको होना चाहिए। एक अच्छी एफएमसीजी टेलीकॉलर को मेरे हिसाब से इसका एक टेलीकॉलर का काम होता है एक होलसेल रिटेल काउंटर को फ़ोन करना, एक पहली काम हो उसका, और दूसरा है कुछ सुपर डिस्ट्रीब्यूटर से भी बात करना। पहले शुरुआत करना है उसको, पहले गुड मॉर्निंग से शुरू करना है व गुड इवनिंग से शुरू करना है। कंपनी का नाम पहले बोलना है, मैं उस कंपनी से बोल रहा हूँ। तो जो जिसको फ़ोन कर रहा है उसको मालूम होगा, ठीक है, मेरे को गुरुत्व दे रहा है, मेरे को सैर बोल रहा है, मेरे को गुड मॉर्निंग बोल रहा है। देखिए, मैक्सिमम रिटेल और होलसेल काउंटर इंटीरियर में होता है, कुछ टाउन में भी होता है, उसको सैर बोलना अच्छा लगता है, यही ना, उसको बातों सुनने चाहता है। तो पहले उसका बोलना चाहिए सर गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर। तो उसके बाद में वो उसके बारे में जिस कंपनी से वो बोल रहा है तो उस कंपनी के साथ नाम का परिचय देना है। तो बोल रहा है कस्टमर, जो आपको बोल रहा है कोई प्रॉब्लम के बारे में पहले सुनिए उसका प्रॉब्लम, पहले सुनिए उसका टोटल बारे में सुनिए, वो क्या बोलना चाहते हैं पहले सुनिए, नोट डाउन कीजिए, एक एक जगह में लिखिए। बोल रहा है, आप भी बोल रहा है तो गड़बड़ हो जाएगा। आप भी बोल रहा है तो उसको पता चलेगा वो मेरे बात नहीं सुन रहा है। जो कस्टमर है उसको पता लग जाएगा वो मेरे बारे में वो सुन रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ उसको नहीं सुन रहा है, वो उसके बारे में बोल रहा है। ऐसा मत करो। जो बात है पहले उसको सुनो, उसका प्रॉब्लम सुनो, और जो बोल रहा है उसको सुनो, नोट डाउन करो, बाद में एक एक करके सॉल्व करो, बाद में एक एक करके सॉल्व करो। लिसनिंग पावर होना बहुत जरूरी है। लिसनिंग पावर नहीं होगा तो बाद में वो बोल रहा है, आप बोल रहा है तो कोई बात नहीं होगा, काम ही नहीं होगा, वो कस्टमर फोन रख देगा।
तो लिसनिंग पावर नंबर 1 में आता है। नंबर 2 पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस, देखिए आप दिन में 100 कस्टमर को फ़ोन कर रहा हो, 150 कस्टमर को फ़ोन कर रहा हो, तो 100-150 कस्टमर अलग अलग कस्टमर होता है। एक हाथ में 5 अंगुली होता है ना, 5 अंगुल का एक एक अंगुल एक एक साइज का होता है। तो 100, आप 100 जो काउंटर में बात कर रहा हो तो 100 कस्टमर 100 रकम होगा, अलग अलग टाइप का होगा। तो अलग अलग टाइप जब होगा, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आपको पूछेगा, अलग अलग टाइप का बातें आपके साथ बोलेगा। तो आप इस पेशेंस को आपको रखना है। आप वो बोल रहा है, देखिए आप एक बार फ़ोन कर दिया कोई कस्टमर को, कस्टमर कोई काम में बिजी है, कस्टमर बोले अभी मत फ़ोन करो, बाद में फ़ोन करता हूँ, तो आप भी उत्तेजित होकर उसको कुछ बोल दिया। ऐसा मत करो, ऐसा नहीं होता है। कस्टमर जो काम में बिजी हो सकता ही है, वो फ़ोन करके बोले मैं अभी अभी बिजी हूँ, तब तुम उसको बोलो ठीक है सॉरी सर मैं आपको डिस्टर्ब किया, आप एक बार आपका टाइम बोलिए, मैं उसी टाइम को आपको फ़ोन करूँगा। तब बाद में जब उसी टाइम में आपको उसको फ़ोन करोगे ना, तो कस्टमर आपके पास सुनेगा। पेशेंस रहना हो, आपको पेशेंस रखना है। कस्टमर आपको बोल रहा है, आपको कस्टमर को बोल रहा है, ऐसा नहीं चलता है। आप पेशेंस रखना होगा आपको। तो पेशेंस एक एफएमसीजी टेलीकॉलर का दूसरा, कॉन्फिडेंस। आपको आपका जो आप जो बात बोल रहा है, आपका सो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस किस चीज़ के होना चाहिए? प्रोडक्ट के लिए होना चाहिए। जिस बारे में आप बात कर रहे हो प्रोडक्ट के लिए, वो प्रोडक्ट कैसा है, प्रोडक्ट का एमआरपी कैसा है, मार्केट में और कोई कौन सा प्रोडक्ट है, उसका भी क्या वैल्यू होता है, उसका क्या एसक्यू है, कंपनी बारे में जानना होता है। कंपनी का फैक्ट्री किधर है, कंपनी किस इलाका में बिजनेस करता है, कंपनी का ऑफिस किधर है, ये सब आपको डिटेल्स में पता होना चाहिए। आप जिस इलाका में फ़ोन कर रहा हो उस इलाका भी नॉलेज आपको होना चाहिए। उस इलाका में कौन सा दुकान है, कौन सा मार्केट है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो कुछ कस्टमर आपको कुछ बोल दिया, आप उसको उत्तर ही नहीं दे पा रहा है, तो कस्टमर को नहीं लगेगा नहीं इसका सारा काम नहीं होगा, ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, तो कस्टमर फ़ोन रख देगा। तो टेलीकॉलिंग का जो जिसलिए आपको रखा है वही तो काम नहीं होगा। तो टेलीकॉलर का कॉन्फिडेंस होना चाहिए प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में, और जो उसका जो कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट है उसका सब के बारे में उसको नॉलेज होना चाहिए। नंबर 4 में आता है पोलाइटनेस। कस्टमर के साथ जब बात करना है होता है ना, तब पोलाइटनेस से बात करना है। कस्टमर को लगना चाहिए कंपनी हमारे लिए है, ऐसा लगना चाहिए। कस्टमर को लगना चाहिए कंपनी उसके लिए है। हैप्पीनेस से बात करना है, पोलाइटनेस से बात करना है। नहीं तो कस्टमर कुछ बोल दिया, तुम भी कुछ बोल दिया, ऐसा नहीं होता है। टेलीकॉलर का काम बहुत बड़ा होता है। एक टेलीकॉलर कंपनी को बिजनेस ग्रो कर सकता है, इसलिए टेलीकॉलर को कंपनी लेता है। तो टेलीकॉलर को पोलाइटनेस होना चाहिए। नंबर 5 में आता है एडवाइस। आप उसको पूछो, आप उसको पूछने का टाइम है, आप उसको पूछो सर आप जो बोला, आप मैं ये एडवाइस आपको दे रहा हूँ, आपका प्रॉब्लम ये है, मैं ये सॉल्यूशन आपको कर रहा हूँ। आप उसको पूछो मेरा प्रोडक्ट और बेहतर कैसे करना चाहिए, और सेल होने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ेगा। कस्टमर का फीडबैक पूछो, उसके कस्टमर क्या बोलता है, उसको रेट के बारे में पूछो। जो हमारा जो प्रोडक्ट का रेट है, दूसरा जो कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट है उसका रेट सेम है ना ज़्यादा है, उसके साथ पूछो। और क्या कर सकता हूँ हम आपके लिए, हमारा कंपनी से सेल्स सपोर्ट आपको मिल रहा है, हमारा सेल्समैन आपके दुकान में आ रहा है, दुकान में पोस्टर डैंगलर बैनर सब लगा हुआ है, और क्या करना चाहिए मार्केट में, और क्या करना चाहिए। तो अब उसको पता चलेगा मेरे से वो एडवाइस ले रहा है, कंपनी मेरे लिए है। वो तो अब आपको शायद ठीक तरह से बात भी करेगा, ठीक तरह से आपको एडवाइस भी देगा। और नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है टाइम मैनेजमेंट। एक परफेक्ट टेलीकॉलर को टाइम मैनेजमेंट का रूल्स पता होना चाहिए। देखिए एक टेलीकॉलर का भी जब एक सेल्स स्टाफ का टारगेट होता है, महीने में इतना टारगेट करना पड़ता है, तो एक टेलीकॉलर का भी टारगेट होता है, पर डे 100 कॉल 150 कॉल एक करना चाहिए, आपको टारगेट दे देता है।
तो ये 100 कॉल धरिए एक से टेलीकॉलर का ऑफिस जॉब शुरू होता है 10 बजे तक, 10 बजे से शाम को 5 बजे तक वो ऑफिस जॉब का टाइम है। तो 1 घंटा लंच वगैरह के लिए चला जाता है, रहते 6 आवर, 6 आवर्स के लिए वो टाइम 100 कॉल करना है। तो मल्टीप्लाई कैलकुलेशन करने के बाद वो 3.5 मिनट होता है एक एक कॉल के लिए। तो उस 3.5 मिनट कॉल के अंदर इतना सारा बात करना है, एक टाइम मैनेजमेंट का नॉलेज उसके पास होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उसका टारगेट फुलफिल नहीं होगा। ये 3.5 मिनट के अंदर उसका टोटल बातचीत खत्म करना है। कैसे करता होगा, कैसे करना होगा, ये उसको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा पहले। उसका जो सीनियर है सेल्स मार्केट में जो RSM होता है उसके साथ उसको ट्रेनिंग लेना पड़ता है। और एक बात, ये तो रूल्स हो गया उसका। इसके बाद में आता है वो जिस इलाका में फ़ोन करता है ना, कोई एरिया विलेज में फ़ोन कर दिया, वहाँ पर अलग लैंग्वेज चलता है और वो उसका लैंग्वेज अलग होता है। धरिए कोई टेलीकॉलर हिंदी में बात करता है और उसका लैंग्वेज हो गया बंगाली, तो उसका बातें नहीं वो समझ पाता है, एक बड़ी सी प्रॉब्लम होता है। इसलिए कंपनी को चाहिए जिस इलाका में वो बात करता है उसी लैंग्वेज जानता है एक आदमी को बैठाने का, एक आदमी रखने का। मैक्सिमम टेलीकॉलर लेडीज ही होता है, कुछ कंपनी जेंट्स भी टेलीकॉलर रखते हैं। तो लेडीज़ के मैक्सिमम कंपनी लेडीज़ को प्रेफर करते हैं क्योंकि अट्रैक्शन होता है मार्केट में बात करने के लिए, इसलिए मैक्सिमम कंपनी लेडीज़ को रखता है। तो मैं बोलूँगा एक टेलीकॉलर का जो एक कंपनी डेवलप करने के लिए, एक कंपनी रनिंग करने के लिए, एक कंपनी मार्केट में जो फीडबैक होता है ना, वो सारा डिटेल्स ऑफिस में नहीं जाते हैं। वो लड़का लोग तो DSR शॉप में रेडी करके देते हैं, किंतु ओरिजिनल वो होता है कि नहीं होता है ये जानने के लिए एक टेलीकॉलर का जरूरी होता है कंपनी के लिए। तो कंपनी के माध्यम में मार्केट का सारा डाटा चलाएगा कंपनी के पास। एक टेलीकॉलर का काम बहुत बड़ा गुरुत्व होता है। एक टेलीकॉलर ही होता है कंपनी के साथ कस्टमर के बात करना। एक टेलीकॉलर ही कस्टमर का क्वेरी, कस्टमर का प्रॉब्लम, कस्टमर का डिमांड सभी उसको मालूम होता है और उसको सॉल्व भी करना पड़ता है प्रॉपर तरीके से। कस्टमर का सब प्रॉब्लम उसको सोच समझ के सुनना चाहिए, सब सुनना चाहिए। कस्टमर का जो भी प्रॉब्लम है उसको पहले सुनना चाहिए। उसको कस्टमर का प्रॉब्लम वो नहीं सुनेगा तो उसको पता नहीं चलेगा वो क्या बोल रहा है। कस्टमर को लगना चाहिए वो सब मेरा जो प्रॉब्लम मैं उसको बोल रहा हूँ वो सब सुन रहा है, ये कस्टमर को मालूम होना चाहिए। और जो प्रॉब्लम उन्होंने उसको बोला है उसका वैलिड सॉल्यूशन भी उसको देना है। तो इतना सारा क्वालिटी उसको होना चाहिए, उसके अंदर होना चाहिए एक प्रॉपर FMCG टेलीकॉलर के पास। और FMCG एक टेलीकॉलर को जो भी मार्केट में फीडबैक लेना चाहिए उसका जो इलाका जो टेरिटरी है वो टेरिटरी का जो बॉस होता है, RSM होता है व ASM होता है, उसके साथ शेयर भी करना है जो मार्केट में यही प्रॉब्लम हो रहा है, उसके साथ डिस्कस हर दिन करना चाहिए। एक प्रॉपर टेलीकॉलर होने के लिए इतना सारा क्वालिटी होता चाहिए। और टेलीकॉलर का जो भी कस्टमर बोल रहा है ना उसको नोट डाउन करना चाहिए क्या क्या बोल रहा है। इसको एक फॉर्म होता है, डाटा होता है, वो क्या डाटा है मैं अभी दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए ये डाटा कैसा होता है, कैसे फिलअप करना पड़ता है। तो ये सब क्वालिटी होगा तो एक अच्छा FMCG टेलीकॉलर वो बन जाएगा और कंपनी भी ग्रो होगा। शायद मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा। जियो सर के रिक्वेस्ट लिए एक शॉर्ट टाइम में वीडियो बना दिया। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब ग्रुप में शेयर करिए ना, ग्रुप में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए। थैंक्स।